जंगल राज की पराकाष्ठा है। भारतीय जनता पार्टी का जहां जहां शासन है वहां वहां महिलाएं उत्पीड़ित हैं, वहां वहां दलितों को पेशाब चटवाया जा रहा है, वहां वहां इनकाउंटर के नाम पर आरोपियों को ढेर किया जा रहा है बगैर अपराध सिद्ध किए हुए। और जैसे जैसे आप इनकाउंटर कर रहे हैं, जो कि सबसे गैर संवैधानिक काम है, इनकाउंटर होते हैं, इनकाउंटर किए नहीं जाते, उसके बाद लगातार उत्तर प्रदेश में हत्याएं, अपहरण, लूट, डकैती, छिनैती सबकी भरमार हो रही है। और उत्तर प्रदेश की सरकार, आदरणीय योगी जी की सरकार, बिल्कुल कान में तेल डाल करके बैठी है, आत्मश्लाघा में बैठी हुई है। ऐसी निकम्मी सरकार को तो हद दर्जे की मजम्मत होनी चाहिए और उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। सच बात यह है कि अगर आपने इनकाउंटर कर दिए हैं योगी जी, सारे अपराधी मारे गए हैं या जेल में हैं, तो ये अपराध कौन कर रहा है? लगातार हत्याएं सरोजनी नगर में क्यों हो रही हैं? लखनऊ में क्यों हो रही हैं? लगातार दलितों को पेशाब बगल में काकोरी में क्यों चटवाया जा रहा है? महिलाओं के प्रति उत्पीड़न क्यों हो रहा है? हाथरस जैसी घटनाएं लगातार क्यों हो रही हैं? इन सारी बातों का जवाब योगी जी को देना पड़ेगा। लेकिन योगी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ और सिर्फ हिंदू, मुसलमान और मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने में लगी। अभी मुक्तेश्वरानंद जी के इस कथन से 100% हम सहमत हैं। वेद लक्षणा गाय को गौ माता का दर्जा दिया जाना चाहिए। अब तो गौ माता के नाम पर जो लोग वोट लेकर के सरकार में आए, प्रभु श्री राम के नाम पर चंदा चोरी करके जो सरकार में आए, गौ मैया को बचाने के लिए जो है आंदोलन चलाकर, झूठा आंदोलन चलाकर जो लोग सरकार में आए, उन्हीं लोगों की सरकार में गायें काटी जा रही और इनको वैध किया जा रहा है। चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो असम हो, और चाहे सारे पूर्वोत्तर राज्य हो, चाहे गोवा हो, सब जगह पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सब जगह पे गायें काटी जा रही हैं। तो आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में फर्क है। भारतीय जनता पार्टी वाले लोग कालनेमी की तरीके से राम के नाम का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग मूल रूप से भक्त लोग नहीं हैं, ये लोग कालनेमी हैं। देखिए, पिनराई विजयन साहब चुनाव हार चुके हैं और आज की डेट में वहाँ कांग्रेस की सरकार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से प्रतिपक्ष के लोगों को टारगेट करती है ईडी के जरिए, वो अपने आप में एक खतरनाक संकेत है देश के लोकतंत्र के लिए। हमारे विरोधी हैं, हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन लोकतंत्र की रक्षा ईडी नहीं कर सकती। लोकतंत्र की रक्षा राजनीतिक पार्टियां ही करेंगी। और राजनीतिक पार्टियों को, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, उनको टारगेट किया जाता है, ईडी के जरिए उनके नेताओं को परेशान किया जाता है। वयोवृद्ध नेता है पिनराई विजयन, उनके खिलाफ जिस तरीके से ईडी की एक दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई दिख रही है, उसका मुखालफत पूरा देश करेगा। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से ईडी के जरिए प्रतिपक्ष को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, इसका विरोध होना चाहिए।